गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरी नमस्ते। गुरुजी को नमस्ते, गुरुजी को सादर प्रणाम। संगत जी, मैं कल शाम से वेट कर रही हूँ कि मैं आज कब सुबह हो, कब स्लॉट हो और मैं अपना सत्संग शेयर करूं। कल गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे हम बख्शाएं और उसका शुक्राना कैसे करें। कल संगत जी सुबह असल में थोड़ा सा माइंड अपसेट था, डॉटर का था, उसको उसका रिजल्ट कोई आना था तो वो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था उसका, तो उस वजह से बहुत परेशान हो रखी थी। और मैं उसे बहुत समझा रही थी कि बेटा कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की इच्छा, जो गुरुजी ने चाहा वो हुआ। गुरुजी नहीं चाह रहे होंगे तेरा इस कॉलेज में होने के लिए, तो कोई नहीं, उन्होंने तेरे लिए बहुत अच्छा सोचा, बट वो नहीं समझ रही थी, वो बहुत अपसेट हो रही थी। मैं गुरुजी के उस समय मंदिर में गई, गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी, मैं तो चलो ठीक है समझ गई आप महिमा, मुझे पता है आप जो करोगे अच्छा करोगे, वो बच्ची है वो भी नहीं समझ पा रही है, गुरुजी उसका कुछ ठीक, उसको दिमाग ठीक करो, उसका शांति दो उसको। उनका गुरुजी अगर वो परेशान रहेगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं भी नहीं, खाना खाया जाएगा मुझसे, बस मैंने आपको बोल दिया उसको, जब तक उसकी परेशानी दूर नहीं करोगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। संगत जी मैं ये बोल के मंदिर से बाहर आई तो देखा मेरे फोन में दो मिस कॉल थी। एक फ्रेंड है वो गुरु संगति है, उन्होंने ही मुझे इस जूम स्लॉट पे अपना ओम नमः शिवाय ग्रुप में ऐड करवाया था। तो उनकी दो कॉल थी, मैंने कहा चलो मैं बाद में करती हूँ। यूजुअली होता है कि दो कॉल करके उसके बाद नहीं करता कि अपने आप करेंगे, बट उनका थर्ड टाइम फिर कॉल आया। उन्होंने मुझसे ऐसे ही हालचाल पूछा, सब पूछा, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया कि भाई आजकल सत्संग नहीं हो रहे, बड़ा मन परेशान होता है। ऐसे ऐसे एक जगह है नॉट प्लेस पे, तो वहां पे एक आंटी है, उनका घर है और उन्होंने अपने घर में 4 साल से गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है। तो लेकिन ना भाभी, मैंने सुना है कि वहां पे बिना आज्ञा के ना हम जा नहीं सकते। मतलब मेरे को भी एक दो बार हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक गुरुजी की आज्ञा ना हो ना वहां जाके मत्था भी नहीं टेक सकते। तो मैं भी ऐसे ही गई थी, बट गुरुजी की उस दिन आज्ञा थी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन, तो मैं होके आई। मैंने कहा ठीक है भाभी चलो देखती हूँ। मेरा मन तो बहुत परेशान हो रखा था कि गुरुजी कहीं मिले, कहीं उनके पास जाके हम रो के आए, उनके आगे अपनी अरदास लगा के आए। मैंने डॉक्टर को शाम को बोला, मैंने कहा चले, कहती है नहीं, ऐसे उसने थोड़ा मुंह वो किया। मैंने कहा चल बेटा कोई बात नहीं, मैंने कहा खुशी मेरे ना मन में भाव आ रहा है कि पता नहीं मुझे शायद वो आज्ञा आई है गुरु जी की, कि उन्होंने से फोन किया मुझे और उन्होंने बताया है। संगत जी हम वहां गए, मतलब उनके वो नीचे शॉप थी, उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरु जी की यहाँ पे कहीं पे गद्दी लगी, कहते हैं हाँ जी आंटी ऊपर ही है वो घर हमारे। मैंने कहा मैं दर्शन कर सकती हूँ, मत्था टेक सकती हूँ? उन्होंने कहा आंटी वैसे तो कोरोना काल में हमें बड़े मंदिर से आज्ञा नहीं हो रखी है कि इस समय हमने सब बंद कर रखे हैं, कोई बाहर से हम संगत नहीं आने देते। चलो कोई नहीं, आप आए हो तो आप आ जाओ। हम गए ऊपर, उन्होंने कहा कि अभी सत्संग चल रहा है, आप आ जाओ मत्था टेक लो। संगत जी हमने मत्था भी टेका, हम बैठे, हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, उसके बाद भोग पड़ा हमें, कड़ा प्रसाद, और उन्होंने हमें लंगर प्रसाद भी करवाया संगत जी। अब वो लंगर प्रसाद की जो महिमा थी, वो उसकी जो वो था, वो उसके पीछे सुनने में कि जब हम लोग बैठे उसके बाद, तो वो आंटी जो जिनके घर था, उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से आए हो? मैंने तो आपको कभी पहले, मैंने कहा मैंने भी आपको नहीं जानती। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं उधर डालन वाला से आई हूँ। कहते आपको किसने बताया? मैंने कहा मेरी एक फ्रेंड है, बट पता नहीं क्यों उन्होंने आज मुझे सुबह फोन किया और मेरी ऐसे ऐसे याद परेशान था मन। तो वहीं एक और भी आंटी बैठी हुई थी, कहती मैं भी आंटी बिल्कुल सेम परेशानी से आज यहाँ गुरु जी के पास आई हूँ। तो वो आंटी जिनका घर था वो अपना बताने लगी, कहती है देखो मुझे नहीं पता था कि, क्योंकि हमें बड़े मंदिर से ऐसे आज्ञा हो रखी थी कि घर में कोई सत्संग करना, कुछ नहीं करना। पहले मैं यूजुअली सिर्फ थर्सडे को सत्संग करती थी, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि नहीं, आप बस शायद रोज घर में अपने आप पूरे दिन में जिस टाइम मर्जी करो। कहती पहले जब सत्संग होता था मैं 3 टाइम पे अपना सत्संग के टाइम पे लंगर प्रसाद बनाती थी। तो आज मेरे को था कि आज तो किसी ने भी नहीं आना है। और इस तरह से मतलब मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, जो रात को लंगर बनाएंगे हम उससे भोग लगा देंगे। फिर बोली कि मैंने, एक ये और आंटी हैं, उनका मेरे को गुरुजी सुबह से मतलब दिखा रहे थे उनका फेस, तो मैंने उनको कॉल किया। कहते मुझे लगा कि नहीं यार वो आंटी आ रही हैं, तो चल उनके लिए भी तो लंगर प्रसाद बनाना है। कहती मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ दाल रोटी बनाई और मैंने बना के रख दिया वहां पे, और मैं सत्संग में बैठ गई। जब उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और जब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने आपको भेजा हुआ और आपके लिए प्रसाद बनाया। संगत जी मतलब जब उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता था कि गुरुजी की बेटी जो उन्हें भूखी बैठी है, उन्होंने उसको खाना खिला था और उन्होंने यहाँ आपको यहाँ भेजा और मैंने आपके लिए ही स्पेशल प्रसाद बनाया, वरना मैं तो रात को ही बनाती। संगत जी उसके बाद एक और मतलब सत्संग साथ ही जुड़ते गए। उन्होंने ऐसी बातों बातों में जिक्र किया कि मेरे हस्बैंड के मुंह में माउथ अल्सर हो रखे हैं, बहुत दिन से वो परेशान हो रखे हैं और उनको ना बहुत तकलीफ हो रही है। आज ही वो बैठ के गुरुजी से बात कर रहे थे, गुरुजी इसको परेशानी को ठीक करो। तो किसी ने बताया कि होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है।
और इस तरह से वो बता रही थी संगत जी, आप इस चीज़ को बिलीव करें ना करें, मतलब मेरी डॉटर की भी सेम प्रॉब्लम हो रखी थी, पिछले 5-6 दिन से उसको माउथ अल्सर हो रखा था। वो इतनी परेशान थी, वो ना खाना खा रही थी, ना वो बोल पा रही थी, ना कुछ। और कल ही मैंने होम्योपैथिक की दवाई मँगवाई, और वो मेरी स्कूटी में रखी हुई थी, तो जब मैं घर से चलने लगी तो मैंने बेटा को बोला, मैंने कहा बेटा ये ना अंदर रखा। मैंने कहा चल छोड़, मैं पर्स में ही रख लेती हूँ। संगत जी, मैं पर्स में रख के ले गई और ऊपर ले गई। जब उन्होंने बताया, मैंने उन्हें कहा ये लो जी, आपको गुरुजी ने ये दवाई आपके लिए भिजवाई है, ये माउथ अल्सर की ही है। मुझे नहीं पता था आज ये दवाई कैसे मेरे घर आई, कैसे मैं पर्स में डाल के ले आई। और वो इतनी हैरान, कहती है मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ना मैं आपसे इसके लिए पैसे पूछ सकती हूँ, मैं तो मना भी नहीं कर पा रही कि तो गुरुजी ने खुद भेजी। मतलब वो सुन के इतनी शॉक वो भी रह गई, और हम भी बस गुरुजी का शुक्राना करते करते नहीं थक रहे थे कि गुरुजी कैसी महिमा हम लोग के साथ करते हैं, हमें नहीं पता होता। और उन्होंने गुरुजी को अपनी ब्लेसिंग बनी, बेटी को भी दी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमें मिली वहां, लंगर प्रसाद उन्होंने अपना कराया, उन्होंने सब कुछ हमें कराया, इतनी ब्लेसिंग्स, और वो इतनी खुश थी। और आज भी उन्होंने मेरी बेटी को एक लॉकेट स्वरूप दिया। वो बोली कि आजकल अब लॉकेट स्वरूप का जो है प्रसाद मिलता नहीं है, तो ये मेरे पास एक रखा हुआ था, मैंने अपने लिए रखा था, चल बेटा ये तेरे लिए है, शायद गुरु जी ने तेरी इच्छा पूरी करनी है कोई, ये तेरे लिए छोड़ा हुआ था उन्होंने मेरे पास। और उन्होंने गुरु जी ने उसको वो स्वरूप दिया, छोटा लॉकेट स्वरूप। और उसके बाद आके संगत जी, मेरी बेटी बिल्कुल माइंड से रिलैक्स हो गई थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जो करना है गुरु जी ने करना है, और उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होना। जय गुरु जी लख 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 शुक्राना। इसी तरह गुरु जी हमसे सेवा लेते रहना, हम पे अपनी कृपा बरसाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।